तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर विद सुमित में। आज हम एक टॉपिक पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं या आपके पेरेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी होते हैं, क्या क्या स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर में, ये आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसे लास्ट तक देखें। इसमें हमने सारे अपॉर्चुनिटी पे बात की है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे बिजनेस हो, सब पे आप एग्रीकल्चर के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में फ्यूचर क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कैरियर क्या है, इनोवेशन क्या है, इसमें हम हमारा भविष्य क्या है, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, इसमें हम अपना कैरियर कितना बना सकते हैं और इसमें हम क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। आज हम इस बारे में पूरा जानेंगे। जैसा कि हम इसमें आज क्या क्या जानेंगे, फिर से बता दे रहा है इंट्रोडक्शन की रियल बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप क्या होता है। दूसरा कि मिथ वर्सेस रियलिटी। जैसा कि हम किसी को बोलते हैं कि हम बीएससी एग्रीकल्चर कह रहे हैं तो उनका कहना होता है बीएससी एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, वो बस उसको खेत तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन अब हमको पता है या एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर होती क्या है। और तीसरा कि टॉप गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या कैरियर पाथ है। और तीसरा डीप ड्राइव मतलब गवर्नमेंट में क्या क्या बीएससी एग्रीकल्चर के रोल है, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर रेडी क्या क्या है, हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। चौथा स्किल और सर्टिफिकेशन, हमारे इस 4 साल के डिग्री के कोर्स में हमें कौन कौन से स्किल सीखने चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए जिससे हमारे जॉब लेने में आसानी हो। तीसरा हमारे इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या रियलिटी है और उसके लिए हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं, ये सबसे जरूरी है। तो सबसे पहली बात की हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द रियल स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। सबसे पहला कॉमन स्टूडेंट का डाउट क्या होता है, वो करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करना एक सही चीज है कि नहीं, ये वैल्यूएबल है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा काम होता है। और तीसरा सबसे बड़ा, अगर वो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनके मन में सबसे बड़ी डाउट होती है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें कि प्राइवेट जॉब की तरफ जाए, क्या स्टार्टअप करें या बिजनेस करें। और चौथी बात कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमने अभी बताया था कि बीएससी एग्रीकल्चर मतलब लोग समझते हैं खेती बाड़ी, लेकिन हम कह रहे हैं कि खेती बाड़ी से भी आगे हमारी वो रोल है और हम उसमें जॉब ले सकते हैं। ये स्टेरियोटाइप्स है, उसको तोड़ना है। और यहाँ पे क्या करता है कि अमन जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लेते हैं 4 साल में, वो डिग्री का तो इम्पोर्टेंस जितना है सो उतना ही है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज का और स्किल का इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है कि आम स्टूडेंट से कि बीएससी एग्रीकल्चर मतलब ओनली फार्मिंग होते हैं क्या, इसमें कौन कौन से जॉब अवेलेबल है और कौन कौन से बैंकिंग सेक्टर, रिसर्च और कॉर्पोरेट स्टार्टअप है, क्या सैलरी रहती है, क्या एग्जाम पैटर्न रहते हैं, क्या क्या डिफिकल्टी आती है प्रिपरेशन के टाइम में, हम क्या क्या करते हैं। तो आज हम एक पे हम बात करते हैं टॉप कैरियर इन एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये स्टेट वाइज वेरी करते हैं। जैसे बिहार का हूं मैं तो बिहार में ब्लॉक एग्रीकल्चर नाम से आते हैं, एमपी में एमडीओ आते हैं, हरियाणा में एचईओ आते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर ऑफिसर। और ये एक अच्छा जॉब है, ये काम फार्मर के साथ मिलकर करना है। मतलब यहाँ पे क्या एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, मतलब अपने जो स्कीम है उसको एग्रीकल्चर फार्मर तक ले जाने हैं स्टेट लेवल पे, और इनके एग्जाम होते हैं। दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको भी पूछ सकते हो ग्रेजुएट से कि क्या करना है, तो वो बोलेंगे आईबीपीएस एएफओ बनना है। तो उसकी एक जॉब होता है जो कि बैंकिंग सेक्टर में होता है, ये बैंकिंग प्लस एग्रीकल्चर फील्ड का होता है। चौथा तीसरा होता है नबार्ड ग्रेड ए, ये सबसे ग्रेड ए का जॉब है और सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है एंड रिस्पेक्टफुली जॉब है, ये हमारा है। और चौथा आता है एफसीआई एजी, ये एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है वो निकालती है और ये एग्जाम एजीटीए करके नाम से निकलती है और ये रेगुलर वैकेंसी आती है। और चौथा होता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये हमारे हायर मतलब रिसर्च ओरिएंटेड करियर फोकस है। जैसे कि अगर हम बीएससी कर रहे हैं उसके बाद एमएससी कर लेंगे, एमएससी के बाद पीएचडी कर लेंगे और उसको हम एआरएस कहते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उधर जा सकते हैं। अब हम इस पे एक एक करके बात करते हैं। अब देखते हैं क्या एक एक में क्या क्या जॉब सैलरी है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्या मिलते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम नवाड ग्रेड ए के कहते हैं, ये ग्रेड ए की जॉब है, ये सेंट्रल लेवल की जॉब है और इसमें मतलब ये हाईएस्ट एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इसमें सैलरी स्टार्टिंग 80 प्लस होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जो हर चीज के लिए अलाउंस मिलते हैं। और इसका सिलेक्शन स्टेज कह दे तो 3 प्रोसेस है।
फेज 1, फेज 2 और तीसरा इंटरव्यू। और ये बहुत मतलब प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टफुल जॉब है और बहुत इजी गोइंग जॉब है, लेकिन इसका निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये नंबर्स ऑफ सीट्स इसके कम होते हैं और ये रेगुलर वैकेंसी है और इसमें कंपटीशन भी हाई होते हैं। दूसरा आईबीपीएस एएफओ, ये मोस्ट कॉमन एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इन एग्रीकल्चर फील्ड और ये बैंकिंग कॉर्पोरेशन को जोड़ती है किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ। जैसे कि वो फील्ड में भी जाना होगा आपको एग्रीकल्चर, जैसे बैंक में आजकल हम जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वो यही करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एएफओ मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसका स्टार्टिंग सैलरी 60,000 प्लस होते हैं और विथ अलाउंस होते हैं, मतलब हमारे को रहने का और खाने का कुछ भी। ये भी एग्जाम 3 स्टेज में होते हैं, प्री, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। जैसा कि अभी एएफओ, आईबीपीएस एएफओ ने अपना पैटर्न चेंज किया है। प्री में पहले सिर्फ जीके, रीजनिंग, मैथ, कॉन्स पूछते थे, आप एग्रीकल्चर भी पूछेंगे। और मेंस में वो बस एग्रीकल्चर का नॉलेज पूछते थे, लेकिन आज वो एग्रीकल्चर प्लस रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है वो भी पूछेंगे। तो ये एक हार्ड हो गए हैं, पहले ये थोड़ा इजी गोइंग रहता था और एग्रीकल्चर को फोकस करता है बैंकिंग सेक्टर में। अब तीसरा करते हैं बात एफसीआई एजी 3 ऑफिसर। ये स्टेट वाइज निकलते हैं, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकलते हैं। ये हम जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रखंड में एक अनाज घर कह सकते हैं, स्टोरेज यूनिट रहता है, उसमें ये रहते हैं। रफली इसमें 50 से 70,000 तक की पर मंथ सैलरी होती है। इसमें 2 ही एग्जाम होते हैं, पहला रिटर्न एग्जाम होते हैं, दूसरा इंटरव्यू होता है। और अगर हम देख सकते हैं तो ये एक स्टेबल जॉब है पब्लिक सेक्टर में। और चौथा आता है एडीओ, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर। जैसा कि हमने बताया था कि हर स्टेट के अपने अपने होते हैं, जैसे बिहार के बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, या राजस्थान के डबल एओ कह सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, और हरियाणा के एचएओ कह सकते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसमें क्या होता है, फील्ड एक्सटेंशन का काम होता है, उनको फार्मर को सपोर्ट करता है और फार्मर को सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या नया स्कीम है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अराउंड इनकी 50,000 से लेकर 70,000 तक सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट पे स्केल, कि मतलब कौन से स्टेट के कितने पे स्केल है उस पर डिपेंड करती है। इसमें भी एग्जाम होते हैं, रिटर्न एग्जाम होते हैं, फिर इंटरव्यू, या कहीं कहीं स्टेट में स्टेट में होते हैं, पीजी लेते हैं, फिर मेंस लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं। और तीसरा ये स्टेट लेवल की जगह, और ये डायरेक्ट हमको कनेक्ट करती है फील्ड तक, फील्ड से हम किसानों से जुड़ सकते हैं, मतलब एज ए एक्सटेंशन ऑफिसर का काम करते हैं। जो हम नॉलेज ये 4 साल में ग्रेजुएट बन के लिए हैं, उसको हम कैसे अप्लाई करवा सके, ये होती है। अब बात करते हैं कि हमारा डाइवर्स बियॉन्ड द फार्म। ये सब तो एग्रीकल्चर फील्ड के लेवल पे थे, लेकिन इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, तो एग्री बिजनेस मैनेजर हम कर सकते हैं। जैसे कॉपरेटिव जॉब कहते हैं ना, जैसे सप्लाई चेन में, क्लाइंट रिलेशनशिप में, या मार्केटिंग जॉब कह सकते हैं, या फूड प्रोसेसिंग मैनेजर बन सकते हैं, या सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, हमारा जो सीड प्रोडक्शन फैक्ट्री है या फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, या एग्री सेल्स ऑफिसर, हम अपने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या किसी को भी बेच सकते हैं। मार्केटिंग जॉब आज फेमस है और ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है। उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमारे कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी या प्लांट ब्रीडिंग कह सकते हैं, इसमें हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर इन बिजनेस एंड स्टार्टअप इन इंडिया। हमारा बीएससी एग्रीकल्चर में बिजनेस और स्टार्टअप में क्या क्या है। सबसे पहली बात, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला नर्सरी एंड सीड प्रोडक्शन। आज के टाइम में नर्सरी एक सबसे सस्ता और सही अच्छा मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का कितना यूज हो रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड ज्यादा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो जिससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके प्रोडक्शन ले सकते हैं और प्रोडक्टिविटी। और मशरूम कल्टीवेशन सबसे ज्यादा, और बी कीपिंग भी एक नया स्कोप है। डेयरी, पोएट्री एंड फिशरी। डेयरी मतलब डेयरी जो एक एरिया है, सेक्टर, वो बहुत बड़ा मेजर रोल करती है हमारे एग्रीकल्चर में। और पोएट्री और फिशरी में फूड प्रोसेसिंग यूनिक एंड वैल्यू एडिशन। अगर हम कोई भी आज मान लो जैसे कि जैम एंड जेरी ले लेते हैं, तो हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा था उसको हम कन्वर्ट करके जैम एंड जेरी या पिकल्स, जैसे आम है, आम का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो वो वेस्ट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अचार में या पिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको बाद में रीसेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन जॉब होते हैं। एग्री इनपुट डीलरशिप, और डीलरशिप ऑफ सीड हो सकते हैं, या फर्टिलाइजर हो सकते हैं, या पेस्टिसाइड हो सकते हैं, या फार्म मशीनरी। आजकल जैसे कि ये ट्रैक्टर, जो भी इक्विपमेंट आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। अब स्टार्टअप क्या क्या होता है, या तो एग्रीटेक या डिजिटल एडवाइजरी, मतलब हम एक ऐसा ऐप बनाएं जिसमें हम किसान को बताएं कि हम कैसे खेती करेंगे, क्या कर सकते हैं,
कौन कब क्या यूज करे या सॉल्यूशन बताएंगे। एआई बेस्ड या ड्रोन बेस्ड प्रिसीजन फार्मिंग। आज हम जैसा कि बता रहे हैं लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है और हमको छिड़काव करवाने हैं, तो हम ड्रोन की हेल्प ले सकते हैं। या एआई बेस्ड हम देख सकते हैं कि कौन से फसल में कौन से कीट है, इस पर क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं। जो हमारा सॉइल है उसकी सॉइल उर्वरता कितनी है, उसमें पीएच कितने हैं, ये हमेशा टेस्ट करते रहनी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग एंड फार्म कंसिस्टेंसी भी कर सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। पहले क्या होता पुराने टाइम में अपन फील्ड में छोड़ देते थे, पानी लग जाते थे और उससे क्या बांध टूट गए या कुछ भी मेड़ टूट गए तो दूसरे खेत में भी चले जाते थे, उस फसल को भी नुकसान पहुंचता। लेकिन स्मार्ट इरिगेशन जैसे कि सेंसर और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, जब जितना नीड है उतना ही पानी देना है। अब सेकेंड लास्ट ई कॉमर्स फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। जो फार्म आज किसान उपजा रहे हैं ये रियल कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम एज ए इंटरमीडिएट काम कर सकते हैं ताकि उस चीज को उस फार्मर तक हम पहुंचा सकते हैं। लास्ट वन डिजिटल फार्म मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। आज के युग में हर चीज एआई की तरफ जा रहा है और डाटा की तरफ जा रहा है, इसलिए एनालिटिक जॉब होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करते हैं। ये पहले आज से 10 साल पहले सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर में हावी थे एनालिटिक डाटा एनालिटिक्स, लेकिन आज ये हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत अहम रोल करते हैं उसका। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर रेडी कैरियर क्या है एग्रीकल्चर में, हमारे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर क्या, तो वो देखते हैं। सबसे पहले ड्रोन ऑपरेटर। जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में लेबर की डिमांड ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ पे ज़्यादा होते हैं, लेबर्स के डिमांड ज़्यादा होते हैं, तो ड्रोन की हेल्प से हम स्प्रेइंग कर सकते हैं या अदर काम कर सकते हैं। तो जो ड्रोन ऑपरेट करेगा वो एक मतलब आने वाला फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ड्रोन अपॉर्चुनिटी है। तीसरा एग्री डाटा एनालिटिक्स। ये मैंने जैसे कि बताया कि मार्केट में क्या डिसीजन है, क्या क्या डाटा अवेलेबल है, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड या प्राइस रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा फ्यूचर में बूस्ट करने वाला सेक्टर है एग्री डाटा एनालिटिक्स। तीसरा प्रिसीजन फार्मिंग एक्सपर्ट। ये मतलब कि हम एक ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, चाहे सेंसर का यूज करके, चाहे अपन कोई भी तरह से एआई का यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो फार्मिंग करते हैं, चाहे जीपीएस हो गया या सेंसर या टेक्नोलॉजी, उसका हम कर सकते हैं, उसको हम प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। तो ये फार्मिंग बहुत अच्छे होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं, तो इसके एक्सपर्ट की जरूरत होता है, इसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। और चौथी ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंसी। आज के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग बूस्ट पे है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रॉपर एक जैसे तीन साल की कन्वर्जन पीरियड होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो उनको बताएंगे ऑर्गेनिक मेथड क्या है, सर्टिफिकेशन कैसे होता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या 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 होते हैं। और एग्री स्टार्टअप फाउंडर कि हम अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन कौन से स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया बी कीपिंग करके हनी बी का कर सकते हैं, जैसे ड्रम स्टिक है मोरिंगा को उनके लिप्स को हम बेच सकते हैं, डब स्टिक में सबसे हाई प्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसे टाइप के डिफरेंट टाइप के एग्री स्टार्टअप फाउंडेशन है। और अब देखते हैं कि हमको क्या क्या स्किल और सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो ये 4 साल की डिग्री में हम सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी होते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, चाहे अपन कॉलेज में जो हो, चाहे या बाहर जो भी एग्री रिलेटेड कंपनी ट्रेनिंग दिलवाती है, वो नॉलेज अपन के पास होने चाहिए। तीसरा सबसे मोस्ट कॉमन और डिमांडिंग सेक्टर कह सकते हैं मशरूम फार्मिंग या एपीकल्चर। इसमें इंटरप्रेन्योरशिप हम डेवलप कर सकते हैं, इनकम जनरेशन स्किल कर सकते हैं। तीसरा सर्टिफिकेशन एंड इंटर्नशिप। हम कॉलेज में मिनिमम 4 से 5 इंटर्नशिप करने चाहिए हमको एक ग्रेजुएशन करते करते। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेकेंड लास्ट दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। आज क्या होता है कि हम जितना भी इंडिया में एग्रीकल्चर कॉलेज देख रहे हैं वहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाते। और जो कि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज लेना भी नहीं चाहते, उनको अगर बुलाया जाता है तो वो जाते नहीं है। तो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। ये हमारे चाहे वो फार्मिंग के लिए हो या चाहे नर्सरी के लिए हो या ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के लिए हो, किसी भी नॉलेज है। इंटरव्यू एडवांटेज मतलब हमको इस 4 साल की जर्नी में अपने कम्युनिकेशन स्किल या कंप्यूटर स्किल कह सकते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब स्किल जनरल स्किल अपन को आने चाहिए। चाहे जो कि हमारे इंटरव्यू अगर कोई भी एग्जाम करते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की, तो इंटरव्यू अब मैक्सिमम जॉब में होते हैं। तो वहाँ इंटरव्यू में अपन को क्या चाहिए, एक तो पहले एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, दूसरी बात चाहिए कि कॉन्फिडेंस होने चाहिए, बंदे को बोलने का आने चाहिए और उसके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे इस एग्रीकल्चर फील्ड में, बीएससी एग्रीकल्चर में। सबसे पहला कि हाई कंपटीशन।
अब गुड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रोल अट्रैक्ट मैनी एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में अच्छे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आज पहले इस सेक्टर में बहुत कम लोग आते हैं, आज बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ ग्रेजुएट ज्यादा है। और दूसरा रूरल पोस्टिंग एंड फील्ड वर्क, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि आज एएफओ की जॉब लगती है तो आपको एग्रीकल्चर रूरल एरिया में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटी के हैं तो आप रूरल एरिया में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो दिक्कत आती है। और चौथा प्राइवेट सेक्टर हसल। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर वो बहुत जल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट मांगती है, और हम जो ह्यूमन है ये मशीन नहीं है, तो हम उतना उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं हो पाते। तो जैसे कि उससे कंटिन्यूअस परफॉर्म चाहिए, वो नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए एक बैक फायर कर जाती है। और चौथा स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एआई। अगर आज जो किसान अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर का यूज नहीं कर रहा है तो वो 10 साल पीछे है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज से कर रहा है, तो उसके प्रोडक्टिविटी भी कम है और प्रोडक्शन कम है। इसलिए हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर का यूज करना चाहिए और एआई का यूज करना चाहिए। अब स्टे फ्लेक्सिबल एंड कीप एक्सप्लोरिंग। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने लिमिटेड हो जाते हैं कि हाँ मुझे बस 4 साल में बीएससी एग्रीकल्चर की थ्योरी नॉलेज लेने हैं और क्लास भर के ही पढ़ने, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको सब जगह एक्सप्लोर करना चाहिए। आसपास में क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे, एग्रीकल्चर में क्या क्या नया चीज आया है, इनोवेट हुए हैं क्या, न्यूज है क्या नहीं है, ये सब पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तब एक सच्चा ग्रोथ कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम लिमिटेड है, अगर मान लो एक कमरे में हैं, हम एक कमरे के बारे में ही जान रहे हैं, तो हम वहीं तक मेरा अपना ग्रोथ है या एक्सपोजर है। अगर हम उस कॉलेज के बारे में पूरा जान रहे हैं तो इसका मतलब उस पूरे कॉलेज पे मेरा एक तरह से पार्ट है या कह सकता हूँ रोल है। अब क्या है, सबसे लास्ट मोर ग्रेजुएट। अब ऐसा बात है कि हर हमारी सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट, हर अपने स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का काम कर रही है, जिससे क्या है कि नंबर ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ज्यादा हो गए हैं, तो डिग्री होल्डर ज्यादा हो गए, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी कम है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते, उनके पास कोई स्किल नहीं होती, बस डिग्री होती है, और वो जॉब लेने जाते हैं तो फिर उनको जॉब नहीं मिलता, तो फिर बोलते हैं ये डिग्री खराब है या ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये गलत है। अगर आप सच्चे से अगर 4 साल पढ़े हो, अगर मेहनत किए हो, तो आपको पक्का है कि एग्रीकल्चर करने के बाद एक छोटी या एक अच्छी रेपुटेटेड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, प्राइवेट जॉब मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो एग्री बिजनेस या एग्री स्टार्टअप कर सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं कि जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एग्रीकल्चर का क्या क्या रोल है, उसके क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या स्कोप है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे बिजनेस है तो हम एग्रीकल्चर करके बीएससी करके एमएससी कर लेंगे, उसके बाद एवीएम कर लेंगे, एग्रीकल्चर बिजनेस में मैनेजमेंट जो एमबीए आज कहते हैं, और मार्केटिंग में वो अच्छा एक रोल देती है और अच्छा पे स्केल जॉब देती है। जैसा कि हमने इस वीडियो में जानकारी दी, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है, हम क्या 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 कर सकते हैं अगर हम पढ़ने के ऊपर सोचे तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या अच्छी लिखी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, या अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि ये बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर विद सुमित, ये इंस्टाग्राम पे भी है, इनको आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हम एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। फेसबुक पे भी एग्रीकल्चर विद सुमित नाम की एक आईडी है, वहां पे भी आप देख सकते हो। और आपने इस लास्ट तक वीडियो देखा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगला वीडियो हमारा एग्रीकल्चर विद सुमित चैनल पे ही हॉर्टिकल्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो कह सकते हैं या टॉपिक कह सकते हैं, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन 2 टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल और ए सेक्सुअल प्रोपगेशन। तो उसमें सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या है, वो सीड का होता है। ए सेक्सुअल प्रोपगेशन के 3-4 टाइप है, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। तो अगला वीडियो वही पे होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसा ये वीडियो में आप समझाया होगी, नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी होगी और इससे बेहतर होगी। कृपया आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे चैनल को शेयर करें। अगर आप यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।